हेलो एंड राधा राधा मेरे तरफ से सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो चलते हैं। इसमें मेनली आपको ध्यान से देखना है अभी, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसमें कुछ हम लोग एजम्पशन लेंगे, ठीक है। जैसे बाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए इसमें हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग वाई नॉट भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाई नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वाई वन इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। वाई टू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस टू एच। बस अभी समझना है ना, ये सब क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, टेंशन नहीं ज़्यादा लेना। तो फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स को ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, डॉट 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 जितना आपको चाहे उतना लिख सकते हैं। वाई इक्वल टू वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, डॉट डॉट डॉट, जो आप चाहे उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी बाद में समझना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाला जो ये सब टर्म लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। और ये वाई वाला जो टर्म ये सब लिखे हैं, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, ये सब को हम लोग इंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। एज आपका है डिफरेंस ऑफ इंटरवल। एज क्या है आपका? डिफरेंस ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग बाई नॉट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ ए से, बाई वन को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच से, वाई टू को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस थ्री टू एच, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये है कि बाई नॉट, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, बाई, ठीक है। तो इस प्रकार अगर बाई वन कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब एफ के टर्म में आप लोग लिख सकते हैं क्या? एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। नोट्स में ये सब दिया रहेगा, ध्यान से आपको समझना, बस हमको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। तो हमको फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस हमको लिखना है। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस हमको लिखना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए जैसे हमको लिखना है, फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग पहले डिनोट करेंगे डेल्टा से। क्या चीज़ से? डेल्टा से। डेल्टा आपका क्या? फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। डेल्टा आपका क्या? फॉरवर्ड डिफरेंस है ना। तो हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे, मान लीजिए कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, ये फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। ये होगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। एक अभी कुछ समझ में नहीं आया, बस देखना है कि क्या हो रहा है ना। तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए, या वाई के टर्म में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो डेल्टा ऑफ वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट। तो फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ये क्या है आपका? डेल्टा में पावर कितना है? वन है, यानी कि डेल्टा का डिग्री कितना? वन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, वाई नॉट इक्वल टू वाई वन माइनस वाई जीरो, ठीक है। उसे ही आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई वन। ये क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई वन, डेल्टा बाई वन, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई वन। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? वाई टू माइनस वाई वन। मतलब कि आर्गुमेंट का एक नेक्स्ट टर्म से करेंट वाला टर्म में हमको क्या करना? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। किस में? तो फॉरवर्ड या नेक्स्ट है ना, फॉरवर्ड या नेक्स्ट आर्गुमेंट में से हमको करेंट आपको क्या लिख सकते हैं?
वाई नॉट है ना जी करंट आपका, तो वाई नॉट आपका करंट है, तो वाई नॉट को घटाना है एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड आर्गुमेंट में, ठीक है। तो ये और इसको आप एफ ऑफ ए के टर्म में आप लिखेंगे तो डेल्टा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ ए प्लस एच माइनस क्या एफ ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको लिखना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ बाय 2 यानी कि ए प्लस 2h, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस 3h होगा, a प्लस 3h होगा ना, तो f ऑफ a प्लस 3h माइनस करेंट वाला आपका ये है ना f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h, ये आपका लिखा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h, या इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे बाय 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाय 2, यानी कि बाय 2 इक्वल टू आपका हो गया क्या बाय 3 माइनस बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को क्या करना है कि ये हम लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाना है, क्या बनाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाना है। तो ये तो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, उसी प्रकार आपको सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस मिलेगा। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है कि डेल्टा का स्क्वायर यानी कि डेल्टा पे पावर 2, डेल्टा पे पावर क्या 2, ये आपका क्या सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ये इज इक्वल टू हम लोग जो लिखेंगे है ना वो लिखाएगा डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ ए ऑफ ए, ठीक है। ये आपका क्या है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी प्रकार थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे, मान लीजिए ए प्लस एच का हम लोग थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, इससे आगे, इससे नेक्स्ट टर्म आगे है ना, इससे नेक्स्ट टर्म आगे आपको क्या होगा एक डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h होगा कि नहीं, आप बोलो ये ए प्लस एच है, ए प्लस 2h होगा ना नेक्स्ट, ठीक है, माइनस एफ ऑफ करेंट डेल्टा का स्क्वायर ना, डेल्टा का स्क्वायर यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच करेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक ना। अब इसका हम लोग को टेबल बनाना है, क्या बनाना है टेबल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टेबल हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं किसका फॉरवर्ड डिफरेंस का, फॉरवर्ड डिफरेंस का हम लोग का टेबल प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उसी से क्वेश्चन आपका है फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस, उसमें बहुत सारा हो सकता है। तो हम लोग अब टेबल बनाने जा रहे हैं किसका फॉरवर्ड डिफरेंस का। तो टेबल में आपको मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका क्या x का वैल्यू, यहाँ पे रहेगा y का वैल्यू, इधर रहेगा आपका डेल्टा, यानी डेल्टा क्या है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये डेल्टा स्क्वायर होगा, ये आपका क्या होगा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा क्यू होगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा पे पावर 4, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा पे पावर 5, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h है ना, ऐसा मतलब हम इतना ही 5 टर्म लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 टर्म लें और ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या x का वैल्यू, y का वैल्यू मान लीजिए क्या है, ये आपका y0 y1, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है। अब डेल्टा क्या होगा, देखो हमको क्या लिखना है फर्स्ट डिफरेंस
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपका क्या है, डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं बात सुनिए। ये आपका यहाँ पे y0, y1, y2, y3, y4 ही होगा। अब देखो क्यों, क्योंकि हमको लिखना है क्या, फर्स्ट डिफरेंस। तो y0 को हम लोग क्या लिखते हैं, y0 को लिखते हैं जी, y0 होगा y1 माइनस y0, और होगा कि नहीं। अब y1 क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 आपका जो होगा वो होगा क्या होगा, y2 जो होगा वो y3 माइनस y1, सॉरी y2। इसी प्रकार y3 होगा क्या, y4 माइनस y3, y4 होगा क्या, y5 माइनस y4। अब y5 लिखाएगा, y5 लिखाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास y5 ही है, y6 नहीं है। तो इसके लिए नेक्स्ट टर्म आगे नहीं है, तो y5 तक ही लिखाएगा, है ना। उसी प्रकार आपको डेल्टा 2 लिखना है, ठीक है। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये कैसे आएगा, तो y0 जो आएगा इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, उससे आएगा, बोलो। फिर y1 जो आपको आएगा y2 में से हम लोग माइनस करेंगे, उससे आएगा। फिर y3 जो आएगा इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, उससे आएगा, है ना। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका y3 मिल जाएगा, और y5 में से y4 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y4 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें ये लिखेंगे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग लिखने जा रहे हैं, वो क्या होगा, y0 होगा, और इसमें से माइनस करेंगे y0 होगा कि नहीं, बोलो। और y1 में से y0 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, y0 होगा। फिर y2 में से हम लोग y1 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। फिर y3 में से y2 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। y4 में से y3 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y3 मिलेगा। अब y4 मिलेगा नहीं, y4 नहीं मिलेगा क्योंकि इसके आगे टर्म नहीं है। उसी प्रकार आपको डेल्टा 3 लिखना है, तो हम लिख देते हैं, समझते रहिए, ठीक है। y1 y2, y3 भी लिख दें नहीं, y2 तक होगा ना। चलो अब डेल्टा 4 हम लोग लिखने जा रहे हैं। डेल्टा 4 क्या होगा, y0 तो होगा ही, इसमें से माइनस करेंगे तो y0 होगा, और इसमें माइनस करेंगे तो y1 भी मिलने वाला है, y2 मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर y5 को क्या लिखेंगे, y1 माइनस y0, उसी y0 मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको होगा क्या, डेल्टा 6, डेल्टा की पावर 6 फॉरवर्ड डिफरेंस, ये क्या होता है 0, 6 फॉरवर्ड डिफरेंस 0, कुछ नहीं होता, है ना। यहाँ से टर्म गायब। तो यही आपका क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, है ना। इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।